गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने अमाइंस की सारी प्रिपरेशंस स्टडी की थी और मैंने बोला था फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको रीड करनी है, सिलेबस से निकाल दिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में पूछ ले, दैट्स वाई मैंने आपको वो रीड करने को बोला था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। ठीक है, चलो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका बेसिक कैरेक्टर अच्छे से समझना होगा। सो ये लेक्चर पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। चलो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड presence of unshared pair of electrons over the nitrogen atom makes amine reactive। सबसे पहले अमाइन रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो सबसे पहला डिफरेंस होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये सबसे पहला रीजन है। नाइट्रोजन की ऑब्वियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहेगी पूरे एटम के अंदर, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरी बात, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा जो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाता है। सो ये दो रीजन है अमाइंस रिएक्टिव है उसका। ठीक है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम ऑल्सो डिसाइड द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ अमाइन। नाइट्रोजन के ऊपर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके बेसिस पे वो किस तरह के का रिएक्शन करेगा वो डिपेंड रहता है। जैसे कि That is why primary, secondary and tertiary differ in many reactions। क्योंकि प्राइमरी के अंदर दो हाइड्रोजन रहते हैं, सेकेंडरी के अंदर एक और टर्शियरी के अंदर 0 हाइड्रोजन रहते हैं, तो उसके बेसिस पे उसकी रिएक्शंस भी डिफर होती है। मोरेवर अमाइंस बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अमाइन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ एक रिएक्शन आपको नीचे दी है, ठीक है। उसमें से सबसे पहली चीज होती है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर। क्यों अमाइन बेसिक है? अमाइंस बीइंग बेसिक इन नेचर, वो बेसिक है, दैट्स वाई वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे पास RnH2 है, जहां पे नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, यानी कि हाइड्रोजन जो है उसको वो कैप्चर कर लेगा, यानी कि NH2 से NH3 प्लस हो जाएगा और X माइनस वहां पे जुड़ेगा जो हमें सॉल्ट देता है। समझ में आया? ये हमें सॉल्ट देगा। क्लियर है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखना रिवर्सिबल रिएक्शन है। चलो, फॉर एग्जांपल हमने एनिलीन लिया है। एनिलीन बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा है, NH2 HCl से हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे NH3 प्लस Cl माइनस बनेगा जो एलिनीनियम क्लोराइड कहा जाएगा। एनिलीनियम क्लोराइड, ठीक है, ये बना सॉल्ट, या फिर आप इसको ज्विटर आयन भी कह सकते हो। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों कैरी करता है। अमाइन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस लाइक NaOH रीजनरेट द पेरेंट अमाइन। अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाया, आपने सॉल्ट बनाया है, जैसे कि यहाँ पे एनिलीनियम क्लोराइड बनाया, ये जो सॉल्ट है उसको जब आप वापस से NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाते हो, NaOH है, KOH है, CaOH ट्वाइस है, MgOH ट्वाइस है, तो वो वापस से आपका पेरेंट अमाइन आपको वापस दे देगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे जब वो OH माइनस से रिएक्ट करता है वो H प्लस रिलीज कर देगा, यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा तो आपको H2O मिलेगा। ठीक है, और जो X माइनस है वो Na प्लस K प्लस Ca+2 जैसे कंपाउंड से कनेक्ट होके सॉल्ट बनाएगा और आपको RnH2 वापस मिल जाएगा। चलो, अमाइन सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। ईथर जैसे सॉल्वेंट के अंदर वो इनसॉल्युबल है बट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो इसके बेसिस पे आप अमाइन को सेपरेट कर सकते हो, दूसरे कंपाउंड से अलग कर सकते हो। अगर आपने गलती से दो चीज़ें मिक्स कर दी है, ऑर्गेनिक एक अमाइन है उसमें से, वो पता है आपको, तो आप पानी के अंदर उसको डाल के
जो इनसॉल्युबल पोर्शन है उसको अलग कर सकते हो, सॉल्युबल पोर्शन यानी कि अमाइन को अलग कर सकते हो। दिस रिएक्शन is the basis for separation of amines from non-basic organic compound insoluble in water। ऐसे नॉन बेसिक कंपाउंड जो पानी के अंदर इनसॉल्युबल है उनको अमाइन से अलग करने के लिए ये प्रिंसिपल यूज होगा। सो दैट सिंपली आपको ये याद रखना है कि अमाइंस जो है पानी के अंदर सॉल्युबल है। The reaction of amine with mineral acid to form ammonium salts shows that they are basic in nature। अभी अभी हमने एनिलीनियम सॉल्ट बनाया, वैसे अगर कोई एलिफेटिक कंपाउंड होगा तो वो एमोनियम सॉल्ट बनाएगा, राइट। सो ये हमें प्रूव करके देता है कि अमाइंस बाय नेचर बेसिक होते हैं। Amines have a lone pair of electron on nitrogen atom due to which they behave as a Lewis base। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से अमाइन एज ए बेसिक कंपाउंड रिएक्ट करता है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस कैन बी बेटर अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ केबी। अब आपने 11th में इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर के अंदर केबी और पीकेबीज के बारे में सुना होगा, याद करते हैं उसको वापस से। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है अमाइन का हाइड्रोलिसिस, यानी कि RnH2 प्लस H2O हमें देगा RnH3 प्लस एंड OH माइनस। चलो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। सो RnH3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय RnH2 एंड H2O। अब जो H2O है वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो कांस्टेंट होगा, तो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो KH2O जो है वो Kb कहा जाएगा, ये तो पता है आपको। तो Kb का फॉर्मूला क्या बनेगा RnH3 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय RnH2, और Pkb का फॉर्मूला माइनस log Kb, ये तो पता है आपको, राइट। चलो, लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb स्ट्रॉन्गर इज द बेस। Pkb जितना कम होगा या फिर Kb जितना ज्यादा होगा आपका बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ एक वैल्यूज आपको टेबल में दी है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे कम Pkb है मिथेनामाइन का, CH3NH2 सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा। उसके बाद है N मिथाइल इथेनामाइन, नहीं ये N मिथाइल इथेनामाइन सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आपको नंबर्स देने हैं, ठीक है। चलो तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको पेंट में लेने की कोशिश करता हूँ, अगर आता है तो। चलो आ गया। अब मैं यहाँ पे इसका नंबर आपको बताता हूँ, कौन सा नंबर किसको मिलेगा, ठीक है। चलो सबसे पहला नंबर किसका रहेगा, तो सबसे पहला नंबर जिसका सबसे कम वैल्यू है उसका रहेगा। देख लो सबसे कम वैल्यू किसका है इसके पूरे लिस्ट के अंदर, एक बार पीछे की ओर देख लेते हैं, नहीं है, चलो इतना ही है जो टेबल है वो। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ऑर्डर याद रखना है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग नंबर्स। चलो सबसे पहला नंबर मिलेगा N इथाइल इथेनामाइन, ये सबसे ज्यादा बेसिक है, उसका Pkb वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। चलो N इथाइल इथेनामाइन सबसे पहला, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा N डाई इथाइल इथेनामाइन, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। उसके बाद तीसरा नंबर आएगा N मिथाइल इथेनामाइन, इथाइल के जगह मिथाइल लगाओगे तीसरा नंबर आ जाएगा। फिर चौथा नंबर आएगा इथेनामाइन का, तो यानी कि सारे इथेनामाइन आ गए। ये प्राइमरी इथेनामाइन है, प्राइमरी इथेनामाइन चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे सेकेंडरी इथेनामाइन, दूसरे नंबर पे टर्शियरी इथेनामाइन, तीसरे नंबर पे N मिथाइल इथेनामाइन और चौथे नंबर पे आता है इथेनामाइन। चलो अब उसके बाद डायरेक्ट बारी आती है मिथेनामाइन की, तो 5th रैंक मिलेगा मिथेनामाइन को 3.38। चलो उसके बाद बारी आती है N डाई मिथाइल इथेनामाइन, यानी कि सारे के सारे मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 6th नंबर। समझ में आया, क्लियर है। चलो उसके बाद फिनाइल मिथेनामाइन जो है वो 7वें नंबर पे आएगा।
यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा है, फिनाइल मिथेनामाइन के बाद आएगा NN डाई मिथाइल एनिलीन 8वें नंबर पे, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पे आएगा N मिथाइल इथेनामाइन और 10वें नंबर पे खुद एनिलीन बेंजेनामाइन यानी कि एनिलीन, ये एनिलीन है। हाँ, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बेसिसिटी का ऑर्डर दिया है आपको। पहला होगा N इथाइल इथेनामाइन, दूसरा हो जाएगा NN डाई इथाइल इथेनामाइन, तीसरा होगा N मिथाइल मिथेनामाइन, चौथे नंबर पे इथेनामाइन, 5वें नंबर पे आएगा मिथेनामाइन, 6ठे नंबर पे NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन, 7वें नंबर पे आएगा फिनाइल मिथेनामाइन, 8वें पे NN डाई मिथाइल एनिलीन, 9वें पे N मिथाइल एनिलीन और 10वें पे खुद एनिलीन। एनिलीन की बेसिसिटी सबसे कम होगी, उसका पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एमोनिया की। एमोनिया की वैल्यू देख लो। चलो ये तो टेबल हमने पेंट में लिया था, यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, देख लो एक बार। पीकेबी वैल्यू फॉर एमोनिया इज 4.75। चलो अब हमने जो टेबल बनाया है वो देखो, तो आप गैस कर सकते हो मिथेनामाइन के बाद जब एरोमेटिक स्टार्ट होते हैं, यानी कि 8, 9 और 10, 8, 9 और 10, वो नंबर मैं यहां से इरेज कर देता हूं। 8 नंबर, 9 नंबर, सॉरी 7 नहीं करना था। चलो 9 नंबर रिलीज किया, 8 नंबर रिलीज किया और 10 नंबर रिलीज किया। 7 के बाद 8th रैंक मिलेगा एमोनिया को, NH3। चलो एमोनिया का क्या था वैल्यू, 4.75, याद रखना। दैट्स वाई 8th नंबर एमोनिया को मिलता है। उसके बाद 9th नंबर मिलेगा NN डाईमिथाइल एनिलीन, 10th नंबर मिलेगा N मिथाइल एनिलीन और 11th नंबर मिलेगा एनिलीन को, ठीक है। यानी कि एमोनिया से अमाइन ज्यादा बेसिक है, एमोनिया से अमाइंस ज्यादा बेसिक है। याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, एमोनिया से अमाइंस ज्यादा बेसिक है। कौन से अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस, और एरोमेटिक अमाइंस जो है वो एमोनिया से कम बेसिक है, ठीक है। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। चलो आपके जो एलिफेटिक अमाइंस है उसके ऊपर CH3 ग्रुप लगता है। ये जो हमने CH3 N मिथाइल लगाया है मिथेनामाइन के ऊपर, ये N मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अमाइन के नाइट्रोजन को। तो एक तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिले तो वो ज्यादा बेसिक हो गया प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है। Their pKb value lies in the range of 3 to 4.22. 4.22 तक उनकी वैल्यू आती है, क्योंकि यहाँ पे 4.70 पे फिनाइल ग्रुप आ जाता है, देखो, ठीक है। On the other hand, aromatic amines are weaker base than the ammonia due to electron withdrawing nature of aryl group. बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा नाइट्रोजन से, उसकी वजह से वो एमोनिया से वीकर बेस है, ठीक है। रेजोनेंस करता है ना वो बेंजीन, दैट्स वाई वो नाइट्रोजन से लोन पेयर खींच लेता है। यू मे फाइंड सम डिस्क्रिपेंसीज while trying to intercept the Kb values of amine on the basis of plus I effect and minus I effect substituents present in amine। अब देखो हमने क्या कहा था, जितनी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा उसका बेसिक नेचर। लेकिन अगर आप टेबल के अंदर देखोगे तो टेबल के अंदर आपको वहां पे वेरिएशन दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 इथाइल लगे हैं, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ, फिर भी एक इथाइल वाला उससे ज्यादा बेसिक है, तो ये एक अपसेट हुआ ना, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, फिर भी टर्शियरी अमाइन कम बेसिक है सेकेंडरी अमाइन से, और प्राइमरी अमाइन लास्ट में आता है। तो ये चीज जो है ये अपसेट क्यों है, ये वैल्यूज ऊपर नीचे क्यों है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है फिर भी।
बिसाइड्स इंडक्टिव इफेक्ट, अब अकेला इंडक्टिव इफेक्ट तो वहां पे होगा नहीं, कोई और इफेक्ट भी वहां पे वर्क करता होगा, दैट्स वाई ये हमें अपसेट मिलता है, राइट। बिसाइड्स इंडक्टिव इफेक्ट देयर इज अनदर इफेक्ट लाइक सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये दोनों भी वहां पे वर्क करते हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट यानी कि पानी के अंदर उनका सॉल्यूशन बनने का इफेक्ट। दूसरी बात है स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि ग्रुप कितने बड़े हैं वो भी मैटर करता है। विच अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ माइन, जस्ट पॉन्डर ओवर, यानी कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट से वो ज्यादा अगर हो जाते हैं तो वो प्लस आई इफेक्ट की इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। यू मे गेट द आंसर इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। देखो यहाँ पे उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि बेसिसिटी का ऑर्डर आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आपके गुजकेट के अंदर भी ये होगा और आपके जी नीट के अंदर भी ये चीज होगी, ठीक है। चले, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर। अमाइंस की जो बेसिसिटी है वो उसके स्ट्रक्चर रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन अमाइन डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटायन बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। सबसे बढ़िया बेस कौन होगा? जो इजीली H प्लस एसिड से ले लेगा। सबसे बढ़िया बेस कौन? जो इजीली H प्लस ले ले। मोर स्टेबल द केटायन टू द रिलेटिव अमाइन, मोर बेसिक कंपाउंड विल बी। जितना ज्यादा वो केटायन स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा वो कंपाउंड बेसिक होगा। चलो अब उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अल्काइल वर्सेस एमोनिया। अब एमोनिया से अल्काइल अमाइन क्यों ज्यादा बेसिक है उसके बारे में बात की है। देखो, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन ऑफ अल्काइल अमाइन एंड अमोनिया विथ अ प्रोटॉन टू कंपेयर देयर बेसिसिटी। देखो यहाँ पे आपको अमाइन दिया है क्योंकि R लगा है, नाइट्रोजन लोन पेयर दे के H प्लस लेगा तो नाइट्रोजन प्लस हो जाएगा, तो ये आपका एमोनियम सॉल्ट बना, अल्काइल एमोनियम सॉल्ट। और यहाँ पे आपने सिर्फ एमोनिया लिया है, NH3 है। देखो अब ये जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होगा ये बड़ी बात है। कैसे? तो ये जो R है, ये R नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका प्लस चार्ज स्टेबिलाईज करेगा, यानी कि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हुआ। समझ में आया? ये कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल हुआ, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि ये लेस स्टेबल है। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, राइट, आपको पता है। इट pushes electron towards the nitrogen plus I effect and thus makes the unshared electron pair more available for sharing of the proton for acid. Moreover, the substituted ammonium ion formed from the amine gets stabilized due to the dispersal of positive charge by plus I effect of a alkyl group. अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो प्लस आई इफेक्ट बनाते हैं, उसकी वजह से ये प्लस चार्ज भी शेयर होता है, उसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो गया केटायन। और जब कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा अच्छे से बेस बनता है। हेंस अल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एमोनिया। ये हमने पहला रीजन प्रूव किया कि आपके एलिफेटिक अमाइंस जो है वो एमोनिया से ज्यादा बेसिक क्यों है। दस the basic nature of aliphatic amines should increase with increase in the number of alkyl group। चलो अब ये should लिखा है, यहाँ must नहीं लिखा है। should का मतलब ये है कि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होने चाहिए उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी होनी चाहिए। तो आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या हुआ? टर्शियरी सबसे ज्यादा बेसिक, सेकेंडरी उससे कम बेसिक और प्राइमरी उससे कम बेसिक एमोनिया। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है,
ओरिजिनल नहीं, अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट ये ऑर्डर होना चाहिए। दिस ट्रेंड एज फॉलोड इन द गैसियस फेज, अच्छी बात है, और ये जो हमने ट्रेंड बनाया है वो गैसियस फेज में फॉलो होता है। याद रखना, गैसियस फेज में टर्शियरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है, गैसियस फेज के अंदर, यानी कि सारे कंपाउंड गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। The order of basicity of amines in a gaseous phase follows the expected order। ये gaseous phase का ऑर्डर है, टर्शियरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम सेकेंडरी अमाइन, उससे कम प्राइमरी अमाइन, और उससे कम होता है एमोनिया। गैसियस फेज के अंदर ये ऑर्डर फॉलो होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आपका ऑर्डर गैसियस फेज के अंदर फॉलो होता है। अब बात करते हैं लिक्विड फेज की, क्योंकि अमाइंस तो लिक्विड होते हैं। द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर इन द एक्यूएस स्टेट एज एविडेंट बाय देयर पीकेबी वैल्यूज इन द टेबल। अब आपने टेबल में देखा होगा, टेबल में आपको उसकी एक्यूएस वैल्यूज दी है पीकेबी की, और वो वैल्यूज देख के आपको पता चल गया होगा कि ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। हमने बात की ऑलरेडी उसके बारे में। इन द एक्यूएस फेज the substituted ammonium cation gets stabilized not only by electron releasing effect of alkyl group but also by solvation with water molecules. That means greater the size of ion, lesser will be the solvation and less stabilized will be the ion. चलो solvation यानी कि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। अब यहां पे प्लस आई इफेक्ट के साथ वो क्रॉस होता है। सॉल्वेशन में आपका आयन जितना छोटा होगा उतना सॉल्वेशन ज्यादा होगा। यानी अगर आपने टर्शियरी लिया है तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, दैट्स वाई उसका सॉल्वेशन कम हो जाएगा, तो वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से उसका सॉल्वेशन नहीं होगा। सॉल्वेशन ना होने की वजह से वो लेस स्टेबिलाइज हुआ सेकेंडरी से। दैट्स वाई यहां पे सेकेंडरी जो है वो ज्यादा बेसिक है कंपेयर टू प्राइमरी और कंपेयर टू टर्शियरी। देखो, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस एज फॉलो। चलो अब इनके आयंस की स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो प्राइमरी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी उससे कम, टर्शियरी उससे कम। ये सॉल्वेशन के हिसाब से ऑर्डर दिया है स्टेबिलिटी का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये बेसिसिटी का ऑर्डर नहीं है, फिर से रिपीट करता हूं, ये ऑर्डर बेसिसिटी का नहीं है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सॉल्वेशन के वक्त केटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, क्योंकि प्राइमरी जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सेकेंडरी 2 बनाएगा, टर्शियरी 1 बनाएगा। अब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट बहुत ही कम, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट मीडियम, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। चलो यहाँ पे सॉल्वेशन प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा कम है, दैट्स वाई ये हो जाएगा सेकेंडरी। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम है लेकिन सॉल्वेशन ज्यादा है। अब आपको पता है सॉल्वेशन उतना इफेक्टिव नहीं है तो ये लास्ट में आएगा, यानी कि सेकेंडरी जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, बेसिक होगा, फिर टर्शियरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, हम वो टैली करेंगे, देख लो। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एमोनियम कैटायन, स्ट्रॉन्गर शुड बी द कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन बेस। अब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? प्राइमरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी। अब दोनों चीजें मिक्स करो। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या था? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और सॉल्वेशन का इफेक्ट क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो दोनों चीजें मॉडरेटली बैलेंस कहां होती है? सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर टर्शियरी और फिर प्राइमरी। देख लो, विच इज ऑपोजिट ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑर्डर। इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर था उससे ये ऑपोजिट ऑर्डर है। सेकंड थिंग, when the alkyl group is small like CH3 there is no steric hindrance
टू द H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब आपने CH3 लगाया है, कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, राइट। इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप इज बिगर देन CH3, देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयरफॉर चेंज ऑफ नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अकर्स, यानी कि अगर आपने CH3 से CH2 किया तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पे अटैक करेगा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। दस देयर इज सब्टल इंटरप्ले ऑफ अ इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तीनों साथ के मिलके उसका बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ बनाते हैं, ठीक है। यानी कि CH3 वाला जो अमाइन होगा उसका ऑर्डर कुछ अलग होगा, और C2H5 वाला यानी कि इथाइल वाला जो अमाइन होगा उसका ऑर्डर कुछ अलग रहेगा। द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस एंड इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, दोनों का दिया है, देख लो इन एक्यूएस सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले इथाइल की बात करते हैं। तो इथाइल में सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद प्राइमरी और फिर एमोनिया। इथाइल ग्रुप होगा तब स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी और फिर एमोनिया, ये इथाइल ग्रुप है तब की बात है। अब जब मिथाइल ग्रुप लगता है तो सेकेंडरी तो ऑलवेज फर्स्ट आता है, लेकिन अब प्राइमरी और उसके बाद टर्शियरी हो जाएगा। देख लो इस ऑर्डर को अब हम फॉलो करेंगे आगे, ठीक है। देखो चलो इस ऑर्डर को आगे फॉलो करना है टेबल के अंदर। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी इथाइल ग्रुप वाला, यानी कि N इथाइल इथेनामाइन सबसे ज्यादा होना चाहिए। देख लो N इथाइल इथेनामाइन सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए NN डाई इथाइल इथेनामाइन। देख लो दूसरे नंबर पे कौन है, NN डाई इथाइल इथेनामाइन है कि नहीं। फिर तीसरे नंबर पे होना चाहिए इथेनामाइन। देख लो तीसरे नंबर पे, सॉरी ये आ जाएगा सेकेंडरी, इससे ज्यादा है इसका। सो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो गया N मिथाइल मिथेनामाइन। देख लो तीसरे नंबर पे N मिथाइल मिथेनामाइन। और उसके बाद चौथा नंबर वापस से, अरे भगवान कहाँ गया, ये रहा चौथा नंबर वापस से प्राइमरी अमाइन, यानी कि ये हो गया इथेनामाइन। फिर पांचवें नंबर पे प्राइमरी अमाइन और छठे नंबर पे टर्शियरी अमाइन मिथाइल वाला। चलो पांचवें नंबर पे मिथेनामाइन प्राइमरी और छठे नंबर पे NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन। हो गया ऑर्डर। सो ये बनेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सातवें नंबर पे फिनाइल वाला और आठवें नंबर पे फिनाइल सब्स्टिट्यूट है ना ये, आठवें नंबर पे एमोनिया खुद, ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है इसके बेसिस पे, ओके। चलो तो इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें बेसिक नेचर के रिलेटेड बताई। तीन चीजें बेसिक नेचर बताती है, पहला है प्लसा इफेक्ट, फिर होगा सॉल्वेशन और तीसरा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तीनों मिलके डिसाइड करेंगे उसका बेसिक नेचर, किसका, एलिफेटिक अमाइंस का। एराइल अमाइन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एराइल अमाइन क्यों कम बेसिक है एमोनिया से, उसके बारे में। तो वहां पे आपको पता है रेजोनेंस होगा, राइट, उसका रीजन तो आप जानते हो। फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एराइल अमाइंस एमोनिया से क्यों कम बेसिक होते हैं। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।